मछली खालिस सरसों के तेल में फ्राई हो तो उसकी क्या ही बात है। लाहौर में अल खैर खड्डा फिश ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर ही लाइव सरसों का तेल निकालने के लिए मशीन लगा दी है ताकि लोग खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी का मेयार खुद देख सकें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अल खैर खड्डा फ़िश फ्राई पर, जहां पूरे लाहौर से लोग मछली खाने आ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये लाइव सरसों का ऑयल निकालते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं और फिर उसके अंदर मछली आपको फ्राई करके या फिर बारबेक्यू करके खिला रहे हैं। इनमें क्या ख़ास बात है, लोग इधर ही क्यों आए जानते हैं और ये मछली कैसे बनाते हैं, आए दिखाता हूँ। मोहसिन भाई, आप यहाँ पर मछली खिला रहे हैं लोगों को, ग्रिल और फ्राई दोनों करके। और दिलचस्प बात यह है कि आप लाइव ऑयल निकाल रहे हैं और वही फिर आप इस्तेमाल करते हैं खालिस और प्योर। दूर दूर से लोग यहाँ खाने आ रहे हैं मछली। ये कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और ये आइडिया कैसे आया? जी अब्दुल्ला भाई, मैं आपको बताता चलूँ, ये हमें 15 से 20 साल हो चुके हैं, ठीक है। और ये मेरे वालिद साहब का आइडिया था कि हम इसको बहुत यूनिक सिस्टम के साथ लेके आएँ कि जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कोई भी लाइव सरसों का ऑयल निकाल के नहीं करता। तो हमारा ये मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर लाइव सरसों का ऑयल निकालें, उसको रिफ़ाइन करें। रिफ़ाइन करने के बाद हमारी देचकियों में आए, उसके बाद हाइजेनिक एक फ़िश लोगों को मैसर हो, जिसकी वजह से हमने ये इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाया। आपका ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी थी कि यहाँ रश लग गया और लोग दूर दूर से आना शुरू हो गए कि भाई प्योर ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छी चीज़ खिलाई जा रही है। मोहसिन भाई, ख़ास क्या चीज़ है आपकी मछली में कि लोग यहाँ पर ही क्यों आएँ और यहाँ आके खाना खाएँ? हमारा ख़ास यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा यहाँ पे लाइव मस्टर्ड ऑयल निकलता है, ठीक है। उसका ये फ़ायदा है कि फुली हाइजेनिक, ठीक है, उसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। जिस तरह आपको पता है बाकी लोग 3 से 4 दिन पुराना ऑयल यूज़ करते हैं और वो लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको सरसों को ऑयल को यहाँ पे निकालते हैं, उसके बाद ये पीछे रिफ़ाइन होने के लिए जाता है, फिर देचकियों में आता है और फिर ये आगे सर्व किया जाता है। क्या बात है। इसमें क्या क्या खिला रहे हैं आप? ये तो ऑयल हो गया ना जिसके अंदर आप अच्छा खाना कुक करते हैं। कुक क्या क्या कर रहे हैं, यानी क्या क्या खाने में मिल सकता है यहाँ? यहाँ पे आपको मिल सकता है जी, हमारी अल खैर खड्डा सजी मखनी है, ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग थी। और उसके बाद यहाँ पे फ़िश है, बारबेक्यू है ये, और सबसे हमारी जो बाकी शॉप्स के ऊपर मशहूर है वो है अल खैर चुल्लू रोस्ट। चुल्लू रोस्ट ये क्या चीज़ होती है? ये अल खैर चुल्लू रोस्ट बेसिकली ईरानी डिश है, ठीक है। ये ईरान के अंदर चुल्लू को चावल कहा जाता है, ठीक है, उस ज़ुबान के अंदर चुल्लू को चावल कहा जाता है। और बाकी एक देगी रोस्ट होता है, ये भी हमारी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अच्छा मोहसिन भाई, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों की सौगात समझा जाता है मछली को, हर कोई दूर दूर से मछली खाना चाहता है, तो कौन कौन सी मछली की क्वालिटी आप लोगों से मिल सकती है? हमारे पास सिर्फ जो सा यहाँ पे काला रहू 10 से आप होती है और इसके अलावा और कोई मछली नहीं होती है हमारे पास। सिर्फ काला रहू ही क्यों? काला रहू इज़ द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लाहौरियों के अंदर मशहूर ही यही है, खाई ही यही जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी काला रहू ही रखी हुई है। तो जो लोग इसको पकाते हैं, कोई कारीगर हैं ख़ास वाले हैं या फिर आम लोग ही हैं, बस आप लोग चीज़ें अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेस्ट बन रहा है, या लोग भी कोई अच्छे वाले हैं? नहीं, हमारी जो सी बेसिकली इसके पीछे जो रेसिपीज़ है ना, सारा कमाल उसका है। और सबसे पहले अल्लाह पाक की बरकत और उसके बाद जो से हमारी रेसिपीज़ हैं उसकी वजह से लोग इसके ऊपर बहुत यहाँ पे मुतवज्जा होते हैं, जिनको वजह से अच्छी लगती है उनको। आपने कोई ख़ास पढ़ाई की है इस चीज़ में या सिर्फ वैसे ही आप वालिद का बिज़नेस है तो बीच में आगे बैठ? ये सब चीज़ें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने वालिद साहब को। ये उन्हीं की रेसिपीज़ हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से क्रिएट की हैं और यही चल रही हैं। खुद भी कुक करते हैं या नहीं? खुद भी सम टाइम क्योंकि आजकल वो ना आप लोग नई से नई चीज़ ले आते हैं। मैं सेम अगली दफ़ा मछली को भी ना आप ऐसे मसाले लगा रहे हो। अच्छा, बाय प्रोफेशन वैसे आप इससे पहले क्या कर रहे थे या सिर्फ बिज़नेस ही संभाला? नहीं, हमारा यही बिज़नेस था और इधर से ही हमने स्टार्ट किया और इधर से ही हम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ जो लोग आते हैं कितनी देर में उनको ऑर्डर मिल जाता है खाने में? अगर वो आके कहते हैं ये चीज़ ले आएँ, फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ बैठ सकती हैं या नहीं? कितने लोग बैठ सकते हैं यहाँ? नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की बहुत अच्छी सिटिंग है, ठीक है। आप हमारे पास फैमिली हॉल सेपरेट है, जेंट्स हॉल सेपरेट है। ये मछली आप जो है ये लेके कहाँ से आते हैं? ये हमारी जो सी दाता साहब के पास जो सी मंडी है,
ठीक है, उधर से ही हमारी जो सा मछली आती है। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले मैरिनेशन की जाती है, क्या होता है? मछली को कितनी देर मसाले लगा के रखते हैं? ये क्या प्रोसीजर है, कोई है आइडिया आपको? इसका सीन ये होता है कि जो सा सबसे पहले ये आती है, इसको वॉश किया जाता है अच्छे तरीके से, तो उसके बाद इसकी सफाई होती है। सफाई होने के बाद इसको नमक लगाया जाता है, उसके बाद इसको रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको मसाला लगा के आगे शॉप के ऊपर आ जाती है, फिर इसको फ्राई करते हैं लाइव मस्टर्ड ऑयल के अंदर और फिर आगे सर्व किया जाता है। मोहसिन भाई बताएं, अभी रश काफ़ी लगा हुआ है, दोनों साइडों पर आपकी दुकान है, ये जो ग्रिल वाला सिस्टम है ये क्या है? अब्दुल्ला भैया आपको बड़ी मज़े की चीज़ बताता चलूँ कि इसके अंदर हम इसलिए मछली को कैद करते हैं कहीं वो भाग ही ना जाए, ठीक है। उसका ये सीन होता है कि फॉयल पेपर के अंदर जब इसको हम लगा के इसके ऊपर जो रैप करके इसके ऊपर बनाते हैं, इसका सबसे पहले तो हाफ़ फ्राई ये होती है मस्टर्ड ऑयल के अंदर, उसके बाद ये चली जाती है जो सा ग्रिल के अंदर कैद होने के बाद कोयलों के ऊपर, और उसके अंदर ये सीन होता है कि जब ये फॉयल पेपर के अंदर जाती है तो इसका काफ़ी हद तक मस्टर्ड ऑयल रिफ़ाइन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जो हार्ट पेशेंट है वो भी इसका जायका ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको कोयले का अरोमा भी मिल रहा है और साथ में आपको मस्टर्ड ऑयल का भी जायका मिल जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर आप घर के अंदर जाते हैं, मेहमान लेट हैं, अगर आप पहले फ़िश ले आते हैं तो अगर आप उनके बाद में सर्व करना चाहते हो, आप 2 घंटे तक इसको घर के अंदर रखते हैं तो ये उसके बाद इसको रखते हैं तो ये 2 घंटे बाद भी फुली गर्म होगी, जैसे कि अभी आपने कोयलों के ऊपर उससे उतारी है। इसका ये सीन है। क्या बात है। अभी मुझे बताएं, ये जो मछलियाँ लगती जा रही हैं, ये तो आपने कहा पहले हाफ़ फ्राई हुआ होती हैं, अगर फ़र्ज़न किसी ने फुल कुकड खानी हो बारबेक्यू वाली तो वो भी मिल सकती है? नहीं, फुली कुकड बारबेक्यू नहीं मिलेगी, बारबेक्यू के अंदर आपको यही स्टाइल मिलेगा। अगर आप फुली फ्राइड चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। ये एक ऑयल कितने दिन इस्तेमाल करते हैं, ईमानदारी से बताइएगा? हमारा जो सा 2 से 3 दिन चलता है, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ होती है कि जैसे जैसे वो कम होता है उसके अंदर ऐड ऑन करते रहते हैं, ठीक है। जब उसकी मुद्दत, हमारे पास एक मशीन है, चेक करते हैं, उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, वो सारा चेंज हो जाता है। मैक्सिमम कितने दिन लगते हैं? ये जो अभी भी ऑयल निकल रहा है मुसलसल, वो मशीन से निकलता जा रहा है, बाद में इसको रिफ़ाइन कैसे करते हैं या बस ऐसे ही बीच में? नहीं अब्दुल्ला भाई, ये ऐसे इसके अंदर नहीं डालते, ये सबसे पहले सरसों इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर ऑयल निकलता है, ये हमारी बैक पे जाता है सारा ऑयल, ठीक है। हमारी बैकयार्ड पे मशीन्स लगी हुई हैं, उधर ये सारा जाके होता है रिफ़ाइन, ठीक है। रिफ़ाइन होने के बाद फिर ये वापस आता है, उसके बाद फिर ये देचकियों के अंदर डाला जाता है, ऐसे इसको उठा के नहीं डाल दिया जाता। जी बिल्कुल। और बाकी हमने यहाँ पे रिफ़ाइन हुआ बॉटल्स की शेप के अंदर भी पड़ा हुआ है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो 700 पर लीटर भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर घर के अंदर कोई अपना बालों पे लगाना चाहता है तो, या फिर अचार बनाना चाहता है, या आपको पता है काफ़ी लोग घर की खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये 110% फुली हाइजेनिक प्योर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। मोहसिन भाई, अगर फ़र्ज़ करें मैं शहर के बाहर से आ रहा हूँ तो मैं यहाँ से आके खाना चाहता हूँ मछली, तो किस जगह पर है और फिर ये कितने बजे तक ओपन होती है? जी, हमारी यहाँ पे 5 बजे सेटअप लग जाता है और 5:30 बजे आपको फ़िश तैयार मिलती है शाम को, ठीक है। और ये रात 2 बजे तक हमारा सेटअप चलता है। और ये जो सा पिन लोकेशन गूगल की भी अलखैर खड्डा कबाब सजी डालेंगे तो आपको इजीली, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इजीली आप अलखैर खड्डा कबाब सजी लिखें गूगल के ऊपर, आपके पास लोकेशन भी आ जाएगी। और वैसे अगर एड्रेस गाइड करता चलूँ, ये गज़ाली रोड समनाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर मौजूद है, तो आप 5:30 से लेकर रात 2 बजे के दरमियान कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। जो मेन चीज़ थी प्राइस, यानी अब कोई बंदा मछली खाना चाहता है, कहता है यार फलां दी मछली बहुत महंगी है तो मज़े की लेकिन बहुत महंगी है, आपका क्या सीन है? यहाँ मछली के साथ साथ जो बाकी खाने हैं उनमें भी ऐसा ना हो मछली सस्ती कर दें लेकिन दूसरे में आप वो छोई उतार दे बंदे की। इसमें प्राइस जो है कितने इकनॉमिकल है और कितना मज़ा आएगा बंदे को आगे खाने का? नहीं, प्राइस हमारी फुली, मतलब कि कोई मिडिल क्लास बंदा भी इजीली आराम से, आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, अफोर्ड कर सकता है। जो हमारा जो सा स्टार्टिंग हमने जब फिर स्टार्ट की थी तब हमारी सेल चल रही थी 1000 रुपया पर केजी, ठीक है। वो हमारी सेल जब ख़त्म हो गई तो हमारी जो सा 1200 पर केजी ये जो सा हो गई इसकी फ्राई फिश की। और उसके बाद अगर कोई भी बंदा आना चाहता है तो फुली अच्छी प्राइस के अंदर और अच्छी चीज़ हाइजेनिक दे रहे हैं उनको। क्या बात।